अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं सरज़मीन। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी ही मशहूर शख्सियत की बेटी मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत से ऐसे काम किए, पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवाई, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को जितवाया। आप सभी जानते होंगे जारा पहलवान को, एक वक्त में बहुत उनका नाम था, लेकिन आजकल के दौर में ये जो पाकिस्तान के कबड्डी है, खेल है, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनका नाम भी पाकिस्तान में बहुत कम हो गया है। उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरीम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मरीम, मुझे ये बताएं, जिस अखाड़े में हम इस टाइम खड़े हैं, ये आपके वालिद साहब के टाइम का? हाँ जी, ये ना तब का ही अखाड़ा है। वालिद को मेरे फोत हुए ना 33 इयर्स हो गए हैं। 33 इयर्स। तो ये तब से अखाड़ा माशाल्लाह से, पहले ना जब वालिद फोत हुए थे ना, इस अखाड़े में ना बड़ी रौनक तब भी थी। इधर जिम बनी हुई थी और लोग लड़के आते थे, काफ़ी जिम यूज़ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना सब ने हटाना शुरू कर दिया इस अखाड़े से ना। जो हमने उस्ताद भी रखा हुआ था जिम का, वो अपनी तरफ ही सामान लेके जाई जा रहा था। अच्छा, ये बड़ा पाकिस्तान के ये बड़े गंदे हालात है, जो सरबराह सर पे मौजूद नहीं होता ना, वहाँ से सामान जो होता है वही ले जाता है। यही तो बात है पाकिस्तानी अवाम की कि वो माशाल्लाह मुसलमान होके इतनी अच्छी है। अच्छा मरियम, मुझे बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुसलमान होकर दूसरों की चीज़ों पर हक जमा के बैठे हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप खुद सिखाती हैं? यहाँ पे लड़के आते हैं, वो सीखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और एंड में ये जो होता है ना कुश्ती वगैरह वो करते हैं। इस मिट्टी में मिट्टी लगाते हैं, तेल लगाते हैं, फिर एंड में सरदाई पीते हैं, सरदाई पी के फिर घरों को जाते हैं। ये सब कुछ आप कर रही हैं अपने खर्चे पे? ये सब कुछ मैंने मिल के कर रही हूँ। मैं लड़कों को ये भी कह रही हूँ कि वो भी लेके आए तेल वगैरह। तेल का ना माशाल्लाह जिस्म पे तेल लगाना ना लड़कों को, तो आप समझिए आधी बोतल हो जाती है, और वो 750 रुपये किलो है तेल। तो वो आधा खर्चा मैं कहती हूँ कोई और ले आए, तो फिर आधा मैं भी कर लेती हूँ। तो इस तरह ही कंटिन्यू हम कर रहे हैं आपस में। अच्छा मरियम, एक वक्त में आपके वालिद साहब, आपके दादा गामा पहलवान का बहुत नाम था। आज अब जब ये सब कर रही हैं खुद के एक्सपेंस पे, तब तो हर चीज़ हुकूमत की तरफ से होती थी, बड़ा एक नाम था, कबड्डी को बहुत ज़्यादा समझा जाता था, अहमियत दी जाती थी। एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे बड़े थे ना दादा वो ने और वालिद, तब उनके माशाल्लाह दोस्त थे ना जो आते थे, पहलवान भी आते थे, वो सब लेके आते थे। कोई बादामों की बोरी ला रहा है, कोई तेल लेके आ रहा है, खुद ही लेके आते थे इस अखाड़े में कि हम लोग ना पहलवान के साथ ना ये काम करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे, हर चीज़ यूज़ करेंगे। वो खुद लेके आते थे। गवर्नमेंट ने तो जो पहले महाराजा वगैरह थे ना, जिन्होंने हम लोगों को, जब पहलवान यहाँ मेरे गाँव में दादा वो ने ना इंडिया से यहाँ पे आए थे, जब पाकिस्तान और इंडिया लागू होने लगा ना, तो उनसे पूछा था कि आपने किधर को जाना है, तो उन्होंने ना पाकिस्तान का नाम लिया था, गामे दादा वो और इमाम बख्श दादा ने। तो फिर वो इधर आए थे। उसके बाद से ना कुश्तियाँ वगैरह हुई। उस दौर में तो महाराजा भी थे, तो उन्होंने कोई ज़मीनें वगैरह ना मतलब देते थे, तोहफे में देते थे, हर चीज़ करते थे। अब तो ऐसा है नहीं, अब तो पहलवानों के पास जो कुछ है वो खुद ही लेके जाए जा रहे हैं, सारे लेके जाए जा रहे हैं। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि अपने वालिद साहब के बाद जब आपने सोचा कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगी, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? घर वालों का ये कुछ नहीं, वो तो पता है वालिद का शौक़ है, मतलब शौक़ नहीं है, हमारा ख़ानदानी है ये चीज़। तो मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है जब कुश्तियाँ हो रही होती हैं। या हम पहले बहुत ज़्यादा समझ लें जब छोटे थे WWE बड़ा देखते थे बहुत। फिर उसके बाद पता चला आहिस्ता आहिस्ता वालिद की चीज़ें, फिर ये अखाड़े को देखना, यहाँ पे मिट्टी में आना। मिट्टी की एक अपनी एक ये अखाड़ा पाक बहुत है। अच्छा। इसमें जूती उतार के जाते हैं। अच्छा। इधर जूती उतार के जाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, फिर इसमें वज़ू करके जाते हैं। जो अंदर जाते हैं ना पहलवान, वो वज़ू करके जाते हैं। अच्छा। तो एक्सरसाइज इसलिए तो फिर होता है ना, स्टेमिना जब पक्का हो तो कोई किसी को हरा सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरे तो वालिद ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी कुश्ती हारे ही नहीं, इसीलिए तो उनका इतना नाम था। और गामा दादाबू और एक मेरे वालिद का ना, इनका नाम आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, दोनों का। अच्छा। इनकी किताबों के ना, और जो ताकत में आता है ना सबसे ज़्यादा नाम ये मेरे वालिद का यूज़ करते हैं। आजकल किताबों में यूज़ हो रहा है बच्चों की ना। मुझे कहीं जिन्होंने ना तस्वीरें वगैरह ना व्हाट्सएप करके ना दिखाते हैं कि आपके वालिद की ना तस्वीर बनी हुई है हमारी उस पर किताबों पर। अच्छा मरियम, देखा जाए तो बहुत कम लोग जानते हैं कि इस टाइम जो मरियम नवाज़ है, जिनकी हुकूमत चल रही है, वो आपकी खालाजाद बहन है। उन्होंने आपको कोई हेल्प की, कुछ सपोर्ट किया आपको? नहीं, कोई भी नहीं की है। वो मेरी बात सुने, अब गवर्नमेंट चाहे अपनी हो या आप किसी, मैंने आपको कहा पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है, वो किसी की हेल्प भी नहीं कर सकती किसी के। वो अब इतने मैंने इंटरव्यू दिए, उनमें इतनी अपील की है, किसी ने सुना नहीं। इसलिए ना समझे कि छोड़ ही दें आप इस चीज़ को, कि मैं मरियम नवाज से भी कुछ कहूँ या किसी से कुछ कहूँ, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है तो फ़ायदा कोई नहीं है। आप आगे क्या करना चाहती हैं? इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखना चाहती हैं, कुछ और चाहती हैं?
नहीं, मैं इसी चीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी। तो इंशाल्लाह एक मेरा भतीजा है और मामू का बेटा है मेरा, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो उन्हें इंशाल्लाह लेके आऊँगी मैं। लेकर आएंगी इसी जगह पे या इसको थोड़ा रेनोवेट कर लेंगी? इसी जगह से इंशाल्लाह होगा, और जब होंगे तब इंशाल्लाह इस अखाड़े को दोबारा ना एक रौनक वाला अखाड़ा बनाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपके वालिद साहब के बाद इसमें इतनी खामोशी, हर चीज़ देखे ख़त्म हो गई, इतना सन्नाटा छा गया, तो कभी यहाँ पे आके ऐसा फील हुआ है कि मेरे वालिद के दौर में तो ये सब नहीं था? असल में ना मैंने भी अपने वालिद को नहीं देखा हुआ। अच्छा। 1.5 साल की थी जब वो फोत हो गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन फिर भी उनकी ये है कि तस्वीरें वगैरह जो लोग भेजते हैं मुझे, और जो मैं खुद देखी हैं अपने घरों में, मतलब सब अपने चाचू के घर में, अपने घर में, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंसान थे मेरे वालिद, और बहुत ही अच्छे भी थे। और जब यहाँ पे होते थे तो ये कमरे सारे फुल होते थे, यहाँ पहलवान बहुत ज़्यादा होते थे, आप समझ ले रौनक होती थी फुल यहाँ पे। अच्छा मरीम, अभी आपने कहा कि आप अपने वालिद साहब को नहीं देखा, आप 1.5 साल की थी। अब मुझे ये बताएं कि वालिद के बगैर एक बेटी के लिए इतना सब हैंडल करना, संभालना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाप के बगैर तो आप ये समझें कि बाप के बगैर ना लोग समझते हैं बेटी को पता नहीं क्या समझना शुरू हो जाते हैं। जिनके सिर पे वालिद होते हैं ना, वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं। सही बात। और वालिद का होना बहुत ज़रूरी है, और बाप के बगैर ज़िंदगी बहुत ही समझे अधूरी कह ले है। मरीम, इन पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जो नौजवानों के लिए यही कहूँगी कि अपने जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो माशाल्लाह इस चीज़ को समझते हैं, मुझे तो काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि 4 उनके बेटे हैं, उनको भी एक्सरसाइज करवानी है, फिर 2 जो लड़के किसी के हैं उनको भी करवानी है। मैं चाहती हूँ जो अब जनरेशन न्यू उठ रही है ना, वो इधर को आए। ख़राब होने के बजाय ना नशे लग रहे हैं, कहीं जा रही हैं, हमारी जो नस्ल है ना उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं चाह रही यहाँ पे आए, एक्सरसाइज करें और आगे कंटिन्यू करते जाएं, तो इंशाल्लाह देखें क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम होता। बहुत शुक्रिया मरीम आपके टाइम का। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।